एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, तेनू फिर मैं आधा किलो जलेबियां ना लिख दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार सिख ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके देख ला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक है, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते पग इंज बन्नी है जिवें डेग नू दम दिता होया है। सरदार बोला, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया। एक बहुत मोटी औरत साइकिल पर सवार थी और ये गाना गा रही थी कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। रास्ते में एक बच्चा बहुत जोर से हंस रहा था। औरत ने गुस्से में पूछा कि क्यों हंसते हो? बच्चे ने जवाब दिया कि देखा है पहली बार साइकिल पर हाथी सवार। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की मरियम है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक सरदार अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इतला दी, 931 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। मेरे पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानती हो? कहती, लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से ही दवाई लाती हूँ। अराई पेंडू बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू 1 महीने बाद क्लीन शेव और 3 पीस सूट पहन कर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू 2 महीने बाद अंग्रेज बनकर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार बोला, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू गुस्से में, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं पेंडू हूँ? दुकानदार बोला, क्योंकि ये टीवी नहीं अमन है। हमारी मस्जिदों में बुजुर्ग अगली सफों में अमेरिका और यूरोप की तबाही बर्बादी की बद्दुआएं मांग रहे होते हैं, जबकि पिछली सफों में नौजवान उनके वीजे की दुआएं मांग रहे होते हैं। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद खतून को पसंद एक भी ना आई और बोली, भाई वो वाला डब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ बाजी माफ कर दे, हुण वो मेरी इफ्तारी वाला डब्बा है। एक साहब फरमाते हैं, निकाह के वक्त मुझे बहुत परेशानी थी, मेरी टांगें कांप रही थी। एक परेशानी ये थी कि शादी के बाद बीवी के मेकअप का खर्चा कैसे पूरा करूंगा, और दूसरी परेशानी ये थी कि कहीं मौलवी कलमे ना पूछ ले। लड़की, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? सरदार बोला, हम शादी सिर्फ अपनों में करते हैं, जैसे मेरे अब्बू ने अम्मी से की, मेरे भाई ने भाभी से की, बाजी ने बहनोई से, और मैं भी अपनी बीवी से करूंगा। एक सरदार दरवाजा खोलकर नहाता था तो उसने पूछा, तुम दरवाजा खोलकर क्यों नहाते हो? सरदार ने कहा, बाथरूम के दरवाजे में एक सुराख है, अगर कोई उस सुराख से नहाते हुए मुझे देख ले तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, इसलिए दरवाजा खोलकर नहाता हूँ। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी अचानक आपकी तारीफ करे और खुश आमद करे तो समझ जाओ बाजार में नए डिजाइन का सूट देख कर आई है। बाबा जी फरमाते हैं, पाकिस्तान में बंदा बीमार हो तो साथ मूड भी खराब रखना पड़ता है, नहीं तो लोग समझते हैं ड्रामा कर रहा है। बाबा जी फरमाते हैं, शादीशुदा मर्द अगर खाना खाने वक्त अचार मांगे तो समझ लेना चाहिए कि ना तो पकी हुई सब्जी में दम है और ना शोर का बीवी के सामने बोलने का दम है। बाबा जी फरमाते हैं, तनख्वाहदार बंदे की भी क्या जिंदगी है, अगर अपनी तनख्वाह कम बताओ तो लोग इज्जत नहीं करते,
अगर अपनी तनख्वाह ज्यादा बताओ तो लोग उधार मांग लेते हैं। अब समझ नहीं आती बंदा इज्जत बचाए या पैसा। एक साहब कहते हैं, आज मेरी पड़ोसन दाल पका रही थी, मैंने खिड़की से 3 बार सीटी मारी तो उसने प्रेशर कुकर उतार लिया, ना उसकी दाल गली और ना मेरी। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी खुश हो तो शोर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोर खुश हो तो बीवी सोचती है जरूर दाल में कुछ काला है। एक पीर साहब ने एक आदमी से पैसे लेकर बिजली का बिल कम आने का तवीज दिया और फिर उन पैसों से अपना बिल जमा करवाया। जंग के दौरान एक मिरासी को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया गया और ऑफिसर मिरासी को मैदान जंग में भेजने लगा तो मिरासी बोला, अगर इजाजत हो तो मैं अपने जवानों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। ऑफिसर बहुत खुश हुआ और कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। मिरासी ने कहा, मेरा सबको ये मशवरा है, दुश्मन से सुलह कर लें, मुझे खून खराबा पसंद नहीं। बाप ने अपने बेटे से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, जब वो आ जाएं तो उनके सामने लंबी लंबी छोड़ना। जब मेहमान आ गए तो बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, अब्बा जहाज की चाबी दें, मैंने बाजार से दूध लेने जाना है। एक सर्वे के मुताबिक 90% बेगमात अपने शोहर की फोन कॉल 15 से 20 सेकंड के वक्फे के बाद उठाती हैं ताकि शोहर को ये न लगे कि मोबाइल इनके हाथ में ही था। एक मिरासी 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत से मिला। लड़की बोली, यहाँ क्यों आए हो। मिरासी रोमांटिक मूड में बोला, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। लड़की ने अपनी बेटी को बुलाया, मुस्कान बेटी इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। अदालत में फैसला हुआ कि 90% सरदार बेवकूफ होते हैं। इस पर सरदारों ने बहुत शोर मचाया। फिर अदालत ने फैसला दिया कि 10% सरदार बेवकूफ नहीं होते। तब जाकर सरदार खुश हुए। दोस्त, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। सरदार बोला, यार वो औरत ठीक नहीं थी। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे। सरदार बोला, उसने शादी मुझसे की मगर बच्चे भगवान से मांग रही थी। एक सरदार पहली बार बस में सवार हुआ। बस जब मंजिल के करीब पहुंची तो एक दरख्त से जा टकराई। सरदार आगे बैठा हुआ था इसलिए उसे ज्यादा चोटें आई। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ और माथे से खून साफ करते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, भाई जहाँ दरख्त नहीं होते वहाँ आप बस कैसे रोकते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, अच्छी बीवी वो है जब मेहमान आए तो शोहर की आंख के इशारे पर चाय बना लाती है, और अच्छा शोहर वो है मेहमानों के जाते ही चुपचाप शराफत से बर्तन धोना शुरू कर दे। एक सरदार के बेटे ने स्कूल में सालाना इम्तिहान टॉप किया। टीचर ने खुश होकर सरदार को स्कूल में बुलवाया और कहा, आपका बेटा बहुत लायक और होशियार है, इसने इम्तिहान में हमारे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर आकर सरदार ने बेटे को खूब पीटा। बीवी ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेटे को। सरदार ने कहा, ये नालायक घर में सामान तोड़ता है और आज स्कूल में भी स्कूल का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेटी माँ से बोली, अम्मी अगर आपने मेरी शादी ना करवाई तो मैं घर से भाग जाऊंगी। माँ रोते हुए बोली, बेटी मैंने भागकर तुम्हारे पापा से शादी की, तेरी खाला और बहन ने भी भागकर शादी की, तेरा भाई नुकरानी के साथ और चचा धोबन के साथ भाग गया, तेरी फूफो सब्जी वाले के साथ और कजन दूध वाले के साथ भाग गई, तेरा बाप 2 बार पड़ोसन के साथ भाग चुका है, अब तू भी भाग जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ तो ख्याल कर खानदान की इज्जत का। सरदार बीवी से कहने लगा, डार्लिंग जल्दी खोलो ना, बस मेरा काम होने वाला है। बीवी बोली, जान 1 मिनट सब्र करो ना। सरदार गुस्से से बोला, कमीनी मैं कहता हूँ जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो वो खतरनाक कुत्ता मेरा काम तमाम कर देगा।
एक पठान ने अपनी दुकान पर लिखवाया कि जुमा के दिन दुकान बंद रखा जाएगा। एक पंजाबी ये पढ़ते ही सोचकर पागल हुआ कि आखिर बंदर दुकान कैसे खा जाएगा। बीवी, मेरे फोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शोर हैरान होकर, ये तो फोन में होते ही नहीं। बीवी बोली, क्यों नहीं होते? ये देखो मेरे मोबाइल में हैं। शोर, दौर फिटे मुंह, सुमेरा जमील नहीं, कैमरा और जीमेल हैं। सास, जानती हो बहू, जब मेरा बेटा होने वाला था तो मैंने जो जो चीजें खाई थी, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू बोली, लेकिन माँ जी, कम से कम आपको चरस से परहेज करना चाहिए था। एक पंजाबी किसी होटल में गया और वॉशरूम में गया तो वहां पर फरनैल की गोलियां पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनैल की गोलियां उठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी भैन नूं हुण ते मखाने भी कौड़े लगन लग पे ने। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।